दोस्तों गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फॉरेस्ट इंस्पेक्टर इम्पोर्टेंट लेक्चर हम लोग देख रहे थे एपिसोड नंबर 2 में। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स इम्पोर्टेंट लेक्चर बताऊंगा। ये डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन इन चैप्टरों से बनते हैं बार बार, और इस बार भी बनेंगे, तो इसीलिए आप लोगों को इन चैप्टरों को अच्छे से क्लियर करना है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 6-7 टॉपिक ऐसे बताए हैं जहाँ से आप लोगों को बार बार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में बताने जा रहा हूँ। तो फिजिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों को कवर करना है इस बीच अभी भी विदिन 2 या 3 डेज के अंतर्गत, तो उसमें सबसे पहला आपको एक गति मोशन वाला चैप्टर क्लियर करना है। यहाँ से आपको सबसे पहले गति के नियम पढ़ने हैं। गति के जो 4 नियम है आपको उसके फॉर्मूले, गति के जितने भी फॉर्मूले हैं, सीधे फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरी बात, आपको दूरी और विस्थापन में क्या संबंध है, वेग, ये 3, ठीक है। दूरी, विस्थापन, वेग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गति। तो सबसे पहले आपको गति के नियम याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो एक सिंगल लाइनर में आप रख सकते हो त्वरण, इसे भी आप अच्छे से याद करिएगा। इसके बाद आप बल के बारे में पढ़िएगा, बल का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूटन के नियम या फिर न्यूटन नियम या न्यूटन लॉ या गति, ऐसे आप कर सकते हैं, न्यूटन के गति के नियम, इसे अच्छे से याद करिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दूसरा हो जाता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर कितना है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना होता है, ये आप अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक होगा गुरुत्वीय, इसे भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, स्मॉल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान कितना होता है, इसे भी आप अच्छे से कवर करिएगा। आखिर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के सेंटर पर शून्य कैसे हो जाता है, विषुवत रेखा पर शून्य कैसे हो जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। साथ में ध्रुवों पर जाने पर जी के मान में क्यों वृद्धि हो जाती है, इसे भी याद करिएगा। ये 3 चैप्टर, एक हो गया गति, गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन, इसे आप 3 अच्छे से याद करिएगा, इन तीनों चैप्टरों को, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चैप्टर हम यहाँ पे देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। यहाँ से सीधे सवाल बनता है, आखिर कोई वस्तु पूर्ण रूप से क्यों नहीं डूब जाती है पानी में, ठीक है। यहाँ से सवाल ऐसे बनेगा, सीधा आर्किमिडीज का सिद्धांत याद करिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं, सिंगुलर लाइनर में एक लाइन का आंसर आपको देना पड़ता है यहाँ पे। तो इसीलिए आपको कार्य, ऊर्जा और शक्ति ये तीनों अच्छे से कवर करिएगा। ये चौथा हो गया, ठीक है। इसके बाद यहीं पर आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ना है। 2 नियम आप यहाँ पर पढ़ते होंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों के आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। स्थितिज ऊर्जा रुकी हुई क्यों होती है, स्थिर ऊर्जा कहाँ पर होती है, गतिज ऊर्जा देखने आपको गतिज ऊर्जा के सूत्र क्या होते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। आखिर ऊर्जा यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर कैसे ट्रांसफॉर्मर होती है, इसे याद करिएगा। 5 टॉपिक ये हुए, इन 5 टॉपिकों को अच्छे से आपको क्लियर करना है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वेव। क्या आता है दोस्तों, वेव आ जाता है, ठीक है। तो वेव में आपको सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय, ठीक है। इसके बाद आप साउंड को पढ़ेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ ध्वनि, वेव से सबसे इंपॉर्टेंट होगा ध्वनि, ठीक है। आपको यहाँ पर जो पढ़ने हैं ध्वनि में, ठीक है। ध्वनि, इसमें आपको याद रखने हैं कि जो अपश्रव्य ध्वनि होती है, प्राश्रव्य ध्वनि होती है, और एक हो गया अपश्रव्य हो गया, श्रव्य हो गया और प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक है। यहाँ पर मनुष्य जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला सुन सकता है, किससे अधिक वाला नहीं सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाला नहीं सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से नीचे वाला नहीं सुन सकता है। यहाँ पर सवाल ऐसे बनते हैं, ठीक है। वहीं पर आपको इस बीच पढ़ने को मिलेगा अनुदैर्ध्य और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अनुदैर्ध्य होता है और अनुप्रस्थ होता है, इसे अच्छे से क्लियर करिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है हमारे लिए, वो आपका बन जाता है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन। ये आप कर लोगे, इसे आप नहीं भी पढ़ोगे तो वैसे आप कर लेंगे। पर्यावरण से आप कर लेंगे, ठीक है।
और इसके बाद मिट्टी वाला चैप्टर हो जाता है एक। मिट्टी वाला चैप्टर भी आप कर लेंगे, क्योंकि आप भूगोल जब जीएस जनरल स्टडी पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आप मिट्टी के प्रकार पढ़ते होंगे। जलोढ़ मिट्टी है, जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, ये आप पढ़ते होंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, ओजोन के बारे में सवाल पूछा जाता है। ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाया जाता है? जैसे समताप मंडल में आपको याद रखना है। आखिर ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, कितने ऑक्सीजन के अणु इसमें विद्यमान होते हैं, और आखिर ओजोन लेयर कहाँ स्थित है, और ओजोन जो लेयर है उसमें आजकल छेद कौन से महाद्वीप के ऊपर हो रहा है, इसे भी आप याद रखिएगा। जैसे अंटार्कटिका आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर भारत ने कितने अनुसंधान स्थापित किए हैं? 3, उसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे भारती है, गंगोत्री है। ठीक है, उसे आप याद रखिएगा अच्छे से। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र को, और वैसे ही जल चक्र को। अगर नाइट्रोजन चक्र क्लियर हो जाएगा तो जल चक्र भी आप क्लियर कर ले जाएंगे। नाइट्रोजन चक्र इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे वायुमंडल में कितने प्रतिशत पर वो नाइट्रोजन गैस है, इसे आप याद रखिएगा। वैसे कितने प्रतिशत तत्व आपका कौन सा तत्व विद्यमान है? ऑक्सीजन जैसे 47 सबसे ज़्यादा होता है, वैसे नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ बहुत आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है पीएच। ठीक है, पीएच इस जल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? जैसे 0 से 14 तक होता है। कहाँ से नीचे अम्लीय, कहाँ से ऊपर क्षारीय होता है, इसे आप अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि यहाँ से दैनिक जीवन पे पूछा जाता है। जैसे रक्त का पीएच मान पूछ सकता है, पानी का पीएच मान पूछ सकता है। इसके बाद आपको मैंने परसों आपको बताया था, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का रासायन सूत्र, बेकिंग सोडा का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद केमिकल फॉर रिएक्शन आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं बन जाते हैं यहाँ से ये, बस आपको इससे ऊपर वाले चैप्टर क्लियर करने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर धातु और अधातु छांटने होते हैं, इसे आप अच्छे से थोड़ा सा एक ऊपर ऊपर सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, धातु कौन से होते हैं, अधातु कौन से होते हैं। ठीक, और इस पे यहाँ पे उसके बाद सह संयोजकता बंध आपसे पूछा जा सकता है, बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बनाना अगर नहीं आ रहा है तो इसको भी स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। ठीक, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे साबुन और डिटर्जेंट क्या होते हैं, इससे भी सवाल बन चुके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में तत्वों का जो आपका वर्गीकरण होता है, उससे सवाल बनते हैं आवर्त सारणी से कम 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से बार बार। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछा जा चुका है। सबसे हल्के तत्व कौन से उसमें पाए जाते हैं, इस तरीके से। केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट आप आवर्त सारणी को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। खास करके मैंने आपको बताया फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सवाल बार बार पूछे जाएंगे। आपको मैंने बता दिया है दोनों एपिसोडों में। तो मैं कल लेकर के आऊँगा इम्पोर्टेंट चैप्टर, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का, उस पर पूरा मैं व्याख्या करूँगा। तो कल का वेट करिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।